going to learn the class 12th geography. बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी. ठीक, इसमें यूनिट 1 में आता है ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप. ठीक है, ये 12th की जो जियोग्राफी है बाय एंड लार्ज काफ़ी इजी है जो 11th की जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी है उससे, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल हेल्प यू आउट इन दिस कोर्स. तो चलो ये शुरू करते हैं. ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप. ठीक है, नेचर एंड स्कोप. इस चैप्टर में 2-3 चीजें, बेसिकली 6 चीजें हैं. ठीक है, जो हमें जानना जरूरी है, जिनके ऊपर ये चैप्टर टिका हुआ है. मतलब इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ही ये 6 चीजें हैं. ठीक है, 3 उस ह्यूमन ज्योग्राफी टर्म के डेफिनेशन ही है. उसमें से जो 3 चीजें हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी टर्म की डेफिनेशन ही है. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या है? ह्यूमन और जियोग्राफी मतलब जैसा स्पेशल अरेंजमेंट है इस जहान का, इस अर्थ का. ठीक है, उन दोनों का इंटरेक्शन, मतलब बेसिकली ह्यूमन और नेचर, इन दोनों का इंटरेक्शन के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए, रैटजल. ठीक है, रैटजल ने क्या डेफिनेशन दी कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. क्या डेफिनेशन दी? ह्यूमन जियोग्राफी इज सिंथेटिक स्टडी. ये सिंथेटिक टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, synthetic study of relationship between human and society, human societies and earth surface. मैंने जैसे आपको अभी बात समझाई थी कि ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन ही ह्यूमन ज्योग्राफी है. ठीक है, इन्होंने भी यही कहा कि ये सिंथेटिक स्टडी. सिंथेटिक मतलब क्या समझते हैं आप? सिंथेटिक मतलब है कि सिंथेसिस. ठीक है, सिंथेटिक कपड़ा नहीं है ये, पहली बार. सिंथेटिक ये क्योंकि इंडियन नहीं थे तो ये जर्मन वर्मन थे. ठीक है, तो इनके जो कहने का ढंग है वो थोड़ा सा अलग है हमारे कहने के ढंग से. ठीक है, हमारे यूसेज ऑफ वर्ड से. तो उन्होंने यूज किया सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप कैसे बनती है, किसके बीच में? ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पे जैसे क्या दिखता है? मिट्टी दिखती है, पानी दिखता है. ठीक है, हवा दिखती है. ऊपर हवा दिखती नहीं है बट मतलब हवा होती है. ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन ह्यूमन समाज से, ठीक है, मानव समाज इनके साथ कैसे डील करता है, इसकी जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी. ये किसने कहा था? रैटजल ने. ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एलन सी सैंपल नहीं. ठीक है, एलन सी सैंपल. इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है? चेंजिंग रिलेशनशिप. ठीक है, रिश्ते कैसे बदलते हैं, किसके बीच में? अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. ठीक है, इसमें क्या है? अनरेस्टिंग मैन क्योंकि ह्यूमन हमेशा एंडेवर करता रहता है, कुछ ना कुछ विकास करता रहता है. अपने इंटेलेक्चुअल विकास करता है, अपना फिजिकल विकास करता है, मानसिक विकास करता है. ठीक है, इकोनॉमिकल विकास करता है. तो अनरेस्टिंग मैन. ठीक है, और किससे के साथ डील करता है? अनस्टेबल अर्थ. अनस्टेबल है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ चाहिए क्या? कुछ दिन पहले अभी दिल्ली में भूकंप आए थे. ठीक है, तो अब बिल्कुल अर्थ काफी अनस्टेबल है. वो तो हम जी रहे हैं, दैट्स सेपरेट थिंग. ठीक है,
बट अर्थ एक्चुअल में काफी अनस्टेबल है, ठीक है। कहीं प्रदूषण हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, कहीं जमीन खिसक रही है, ठीक है, कहीं वॉल्केनोस आ रहे हैं, तो अर्थ इज प्रीटी मच अनस्टेबल। तो इस अनस्टेबल अर्थ के साथ ये जो अनरेस्टिंग मैन है जैसे डील करता है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप बदलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को काफी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, पौधे लगाने शुरू करते हैं, प्लास्टिक बैन कर देते हैं, तो क्या करते हैं हम, और रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। कभी कभी हम खूब सारी इंडस्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, खूब सारी इंडस्ट्री लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, पर्यावरण को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है, अर्थ को अनस्टेबल और करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप चेंज भी होते रहते हैं। तो ये इस टाइप की चेंजिंग रिलेशनशिप का जो अध्ययन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी। ये किसने कहा था, ये कहा था एलन सी सैंपल साहब ने, ठीक। इसके बाद एक आए थे पॉल विडाल, इनका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, पॉल विडाल डेला ब्लैक, डेला ब्लैक या ब्लैश कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, कंसेप्शन, एक कॉन्सेप्शन है जो रिजल्ट करता है, कैसे बनता है, मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन लिविंग बीइंग्स विच इनहेबिटेड, ठीक है। ये कैसे बनता है कि जो फिजिकल लॉज हैं, फिजिकल लॉज, ठीक है, फिजिकल लॉज हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ को चलाती हैं, फिजिकल लॉज जो हमारी अर्थ को चलाती हैं कौन कौन सी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया आपका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हीट के कुछ लॉ हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह, ठीक है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, हीट लॉज, ठीक है, हीट लॉज, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो फिजिकल लॉज हैं जो कि अर्थ को वो करते हैं, चलाते हैं, गवर्न करते हैं, और जो लिविंग बींग्स हैं जो इनहिबिट करती हैं, कौन सी लिविंग बींग्स, जैसे कोई भी जीवित वस्तु जो रहती है अर्थ पे, ठीक है, लिविंग बींग्स, लिविंग ऑन द अर्थ, लिविंग बींग्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, लिविंग ऑन द अर्थ। तो जो भी कोई भी जीव जो अर्थ पे रहता है, इनहेबिट करता है, इनहेबिट माने यहाँ का एक इनहिबिट होता है, एक इनहेबिट होता है, ठीक है, इनहेबिट माने वहां का रहने वाला, ठीक है, इनहिबिट माने होता है रोकना, ठीक है, इनहेबिट करना माने यहाँ पे रहना, ठीक है, रहना। तो इनहेबिट करने वाला मतलब यहाँ पे रहने वाला, अर्थ पे रहने वाला। इन दोनों का जो रिलेशन है, एक ही बात को देखो तीन तरह से कहा लोगों ने, ठीक है, यही आर्ट्स की खूबसूरती है, एक ही चीज को कई तरह से लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि ये दोनों चीजें जैसे इंटरेक्ट करती हैं, जैसे एक रिलेशनशिप में आती हैं, जैसे सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को, इन दोनों के रिलेशनशिप के नॉलेज को जैसे सिंथेसिस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमन जियोग्राफी। ये साइंटिस्ट के नाम, ये मतलब जो थॉट विचारक हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो कहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज डू मेमोराइज दैट, ओके ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें अब देखिए, जैसे प्रिमिटिव मैन था, प्रिमिटिव ह्यूमन, ठीक है, प्रिमिटिव ह्यूमन ने क्या किया था, प्रिमिटिव ह्यूमन क्या करता था कि नेचर में जो शक्तियां थी, जैसे थंडर हो गया, ठीक है, थंडर हो गया, या फिर धूप तेज हो रही है, ठीक है, तेज बारिश हो रही है, ठीक है, रेन हो गया, ठीक है, आंधी तूफान झंझावात जो भी आते थे, तो उसके सामने काफी कमजोर था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास घर नहीं था अच्छा, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो गया या बर्फ पड़ने लगी, तो उसके पास कोई मतलब उपाय नहीं थे ऐसे कि वो कुछ कर पाता, ठीक है। तो वो क्या करता था, नेचर की शक्तियों के सामने वो था, मतलब मजबूर था, इसकी नेसेसिटी थी कि उस टाइम पे काम ना करे कोई, ठीक है, ये प्रिमिटिव ह्यूमन था। तो नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वो, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी काफी लो थी, लो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी, और जो ह्यूमन सोसाइटी
और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, इन दोनों का जो तो ह्यूमन सोसाइटी जो है और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर है, ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर में जो इंटरेक्शन होता है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है वो काफी कंस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड माने उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके पास नॉलेज नहीं है उतनी, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसा नेचर डिक्टेट करता जाएगा, ठीक है, वैसा फॉलो करता जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर का दिया हुआ जो डिक्टेट है, जैसा आदेश होगा वैसा ये मानता रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकता। बारिश है तो ये क्या करेगा, अपनी झोपड़ी में अपने पत्तों के बनाए हुए घर में रहेगा रुका हुआ, उस टाइम पे ये काम नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास उतना मजबूत वो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, एक आया टर्म पॉसिबलिज्म, ठीक है, इसके बाद टर्म आया पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म क्या होता है कि इसमें ह्यूमन काफी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ह्यूमन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निकल बहुत है ये, ठीक है। जैसे कोई मान लो यूएस यूरोप में बंदा रहता है, ठीक है, यूएस यूरोप का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज दे आर हाईली टेक्निकल सोसाइटीज, इवन हाईली टेक्निकल देन एटलीस्ट एवरेज इंडियन सोसाइटी, ओके। एवरेज इंडियन सोसाइटी का जो टेक्निकल वो है रहने का मेजर, उससे ज्यादा ये लोग अच्छे से रहते हैं, मतलब लिविंग का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा है यूएस में, थोड़ा सा क्या काफी अच्छा है, ठीक है। तो जो कोई बंदा मान लो यूएस में रहता है या यूरोप में रहता है, माइनस कुछ टेम्परेचर में, -5 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, इसमें अपने ग्लास के हाउस में आराम से काम करता है, ठीक है, ऑफिस जाता है, काम करता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाता है जो कि गर्म प्रदेशों से जैसे इंडिया से जाती है, ठीक है, कीवी खाता है, ठीक है, जबकि उसके यहाँ ये हो भी नहीं सकता, ये चीजें उग नहीं सकती उसके वहां, बट स्टिल वो खाता है, एंजॉय करता है। कैसे? उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, यहाँ से चीजें इंपोर्ट करी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया, अपना ग्लास का हाउस बना लिया, समर में उसका गर्म रहेगा, धूप आएगी, और ठंडियों में अपना अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, तो मस्त रहेगा, उसके पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो काम कर सकता है, अपना और इनहांस कर सकता है, ठीक है, और वो बंदिश में नहीं है। नेचर मान लो बाहर बारिश भी हो रही है, स्टिल ही कैन वर्क, ठीक है, ऑफिस में जाके वो काम कर सकता है, बारिश होती रहे, अब इवन हम भी काम कर सकते हैं, ठीक है, सो सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं बारिश है तो कार में बैठे चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, कंस्ट्रेंट नहीं है, वी आर नॉट कंस्ट्रेंट। तो ये क्या है, पॉसिबलिज्म, ये कैसे आया, हमारी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की वजह से आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ह्यूमन ने बहुत ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी इनहांस के चक्कर में नेचर को काफी इफेक्ट करने लगा, नेचर गॉट अफेक्टेड। कैसे कि भाई साहब खाली जंगल ही जंगल बना रहे हैं, कि भाई कि बारिश से बचना नहीं है, बारिश से मतलब बारिश पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो हर जगह क्या किया, प्लास्टर कर दिया, हर जगह ढलाई कर दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि कंक्रीट जंगल्स बन गए, क्या बन गए, कंक्रीट जंगल्स, ठीक है। अब कंक्रीट जंगल्स में क्या होगा, आप मतलब हरियाली है ही नहीं कहीं, इन्वायरमेंट को आप खत्म करते जा रहे हो, फ्रिज बनाने के चक्कर में आपने इतने सारे एरोसोल्स निकाल दिए, ठीक है, एरोसोल्स निकाल दिए, उससे क्या हुआ, ओजोन लेयर में छेद हो गया, डिप्लीशन आ गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई। आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चक्कर में क्या किया, CO2 की मात्रा बढ़ा दी, तो CO2 मीथेन बढ़ा दिया, CO2 बढ़ा दिया, मीथेन बढ़ा दिया, ठीक है, CO2 बढ़ा दिया, मीथेन बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो क्या हुआ, आपको अल्टीमेटली दिक्कत तो होगी। आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी, अभी देख रहे थे आप दिल्ली में कितनी सफोकेशन हो रही थी, ठीक है। अभी तो थोड़ा ये कोविड के चक्कर में थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि नेचर काफी अफेक्ट होने लगा। हमारे पॉसिबलिज्म के चक्कर में नेचर की हमने लगा दी, ठीक है। बेसिकली बहुत दिक्कत हुई नेचर को, मतलब इसी वजह से फिर नेचर ने क्या किया, केदारनाथ वगैरह, सुनामी वगैरह, ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि नेचर अपने आप को ठीक कैसे करता है, फिर एडजस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक मतलब सामंजस्य बनाने के लिए, इन दोनों के बीच में एक और टर्म, एक साइंटिस्ट थे, मतलब विचारक थे, ग्रिफिथ टेलर, क्या नाम था इनका, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इन्होंने एक मध्यम मार्ग सुझाया। क्या बुद्धा, अगर आपने पढ़ा हो बुद्धा को, तो बुद्धा कहते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है, धर्म का मार्ग मध्यम मार्ग, ठीक है। तो ये मध्यम मार्ग इन्होंने सुझाया, इसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। क्या बोलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म, यहां लिख देता हूं, नियो, तो इसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अब नियो डिटर्मिनिज्म में क्या है, एक बीच का रास्ता है ना, हम उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इनहांस करेंगे, टेक्नोलॉजिकली इनहांस तो करेंगे बट ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे कि जिससे नेचर हमारा खतरे में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए, और इतने प्रिमिटिव भी नहीं रहेंगे कि तुम्हारे नेचर के नेसेसिटीज के अंदर दब के रह जाए, हमारे पास कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए अब मध्यम मार्ग अपनाएंगे, जो कि हम जनरली अपनाते हैं, इंडिया में एटलीस्ट इस पे फोकस दिया जाता है, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म का मार्ग, कि जिसमें आप इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बचाओ, ठीक है, इन्वायरमेंट इंक्रीज करो, पेड़ वेड़ लगाओ, ज्यादा वो मत कराओ, क्या कहते हैं, फैक्ट्रियों को सही लाइसेंसिंग के थ्रू दो, कि या जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस SO2 वगैरह हैं, इनको क्या करो, पहले इनका यूज कर लो, रिसाइकल कर लो, तब इनको वातावरण में छोड़ो, ताकि एरोसोल्स ना बने, ठीक है, और हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने से बच जाए, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर इतना ही है। ट्राई द क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज वाले, उनको ट्राई करो। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पोस्ट योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर इन विद इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में आई विल आंसर, 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर करूंगा, पर्सनल गारंटी, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब these videos, and if these are helping you anyway, please spread the word like a wildfire, okay, wildfire। काफी awesome initiative है, थैंक यू।